नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम रावत, प्रधानाध्यापिका राजकीय हाई स्कूल बीबीपुर बीकेटी लखनऊ। बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष कक्षा 12 के लिए संस्कृत विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है संस्कृत उपविषय व्याकरण प्रकरण कारक भाग 3। बच्चों, मुझे आशा है कि जो भी अभ्यास कार्य आप लोगों को दिया गया है उसे अवश्य आप सबने पूरा किया होगा। आगे के सूत्रों पर विस्तृत चर्चा करें उससे पहले आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर दृष्टि डालते हैं। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु हैं पठित सूत्रों का पुनरावलोकन, षष्ठी विभक्ति के मुख्य सूत्रों पर चर्चा करेंगे जिसमें षष्ठी शेषे सूत्र को हम पढ़ेंगे। दूसरा, षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात कृतस्य च वर्तमाने सूत्र को हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात षष्ठी चानादरे अर्थात षष्ठी चानादरे सूत्र को हम पढ़ेंगे और इसके पश्चात षष्ठी विभक्ति पढ़ने के पश्चात सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के मुख्य सूत्रों पर चर्चा करेंगे जिसमें आधारो अधिकरणम सूत्र पढ़ेंगे, सप्तम्याधिकरणे च सूत्र का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात साधु असाधु प्रयोगे च सूत्र को हम पढ़ेंगे और यतश्च निर्धारणम सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने पिछले भाग में चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्र पढ़े थे। जिन सूत्रों को हमने पढ़ा था उनका एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। पहला सूत्र चतुर्थी विभक्ति का इस स्लाइड में जो दिखाई दे रहा है वो स्पृहेरीप्सितः। स्पृहेरीप्सितः सूत्र में बच्चों हमने पढ़ा था कि स्पृह धातु के योग में जो ईप्सित है अर्थात जिसकी चाहना की जा रही है उसकी संप्रदान संज्ञा हो और उस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। नमः अर्थात नमस्कार करना, स्वस्ति अर्थात कल्याण, स्वाहा अर्थात समर्पित करना, स्वधा अर्थात समर्पित करना, अलम अर्थात पर्याप्त है या काफी है, वशट अर्थात समर्पित करने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात बच्चों पंचमी विभक्ति अपादान कारक के कुछ सूत्र हमने पढ़े थे, उन सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं जिसमें पहला सूत्र हमने पढ़ा था ध्रुवम पाए अपादानम। अपाय अर्थात अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव है, अपाय होने के अर्थ में जो ध्रुव है, ध्रुवम, उसकी अपादान संज्ञा हो अर्थात उसको हम अपादान कहेंगे। जो ध्रुव है वह अपादान है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अपादाने पंचमी सूत्र के द्वारा। अर्थात अपादाने पंचमी सूत्र क्या कहता है, जो ये अपादान है जिस ध्रुव को आपने अपादान कहा है उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। उसके पश्चात जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक सूत्र को हमने पढ़ा था जिसमें जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार से भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र पढ़े हैं जिसमें भी अर्थात भय, त्रा अर्थात रक्षा करने के अर्थ में भय हेतु, भय का जो कारण है, इन धातुओं के योग में भी त्रा भय और रक्षा करने वाली धातुओं के योग में भय का जो कारण है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात बच्चों आख्यातोपयोगे, उपयोगे अर्थात नियम पूर्वक यदि विद्या ग्रहण की जाती है जिससे नियम पूर्वक कुछ सीखा जाए या विद्या ग्रहण की जाए तो उस आख्याता में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इसके पश्चात
अब हम षष्ठी विभक्ति के सूत्रों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। षष्ठी विभक्ति, जैसा कि बच्चों पिछले भाग में भी हमने बताया था, यह विभक्ति सूत्र है। यह कारक नहीं कहलाता है, यह उपपद विभक्ति है, जिसमें पहला आपका सूत्र है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे सूत्र कहता है जो शेष है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाई जाए। अब शेष क्या है बच्चों? हमने पढ़ा था कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, जो अभी हम अध्ययन करेंगे। इन कारकों तथा प्रातिपदिकार्थ जो में प्रयुक्त विभक्तियों के जो अतिरिक्त है वो शेष है। शेष क्या है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन कारकों के तथा प्रातिपदिकार्थ में प्रयुक्त विभक्तियों के अतिरिक्त जो बचा, अतिरिक्त क्या बचा? अतिरिक्त संबंध बचा। तो जो अतिरिक्त है उसे शेष कहते हैं। और स्व और स्वामी भाव होना चाहिए, जन्य जनक भाव, कार्य कारण भाव आदि संबंधों को हम शेष कहते हैं। शेष क्या है? जो स्वामी भाव हो, जन्य जनक भाव हो, कार्य कारण भाव हो, इन संबंधों को हम शेष कहते हैं। और जो शेष है, जिसको हम शेष कहते हैं, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए बच्चों क्या कहेंगे? जो शेष वह है जो संबंध है, संबंध को शेष कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। यथा जैसे यह राजा का पुरुष है, अयम अस्ति है, क्या है? राजा का पुरुष है। राज्ञः पुरुषः, पुरुष और राजा में संबंध है। स्व और स्वामी भाव का, पुरुष स्व है और राज्ञ स्वामी है। स्व और स्वामी संबंध होने के कारण राज्ञ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा उदाहरण है, राम दशरथ का पुत्र है। रामः पुत्रः अस्ति, राम पुत्र है। किसका पुत्र है? संबंध पूछा जा रहा है, किसका पुत्र है? दशरथस्य, दशरथ का पुत्र है। दशरथ और पुत्र में जन्य जनक संबंध है। पुत्र जन्य है और दशरथ जनक है। तो रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति, राम दशरथ का पुत्र है। यह दशरथ में षष्ठी विभक्ति जन्य जनक भाव के कारण हुई है। इसी प्रकार से कुएं का जल है। जल किसका है? कुएं का। कूपस्य जलम अस्ति, कुएं का जल है। जल का संबंध कुएं से है, इसलिए कुएं का जल में, दोनों में जल और कुएं में संबंध है। अगला उदाहरण है बच्चों, यह सोने का कड़ा है। अयम, यह कटको अस्ति, कड़ा है। कड़ा किस चीज का है? स्वर्णस्य, यह स्वर्णस्य कटको अस्ति, यह सोने का कड़ा है। सोना और कड़ा में संबंध है। कौन सा संबंध है? कार्य कारण संबंध है। सोना है तो ही कड़ा बनेगा सोने का, यदि सोना नहीं है तो सोने का कड़ा नहीं बन सकता। तो इसमें कार्य कारण संबंध है। और इस प्रकार से जो संबंध है, संबंधों को षष्ठी कहते हैं, षष्ठी शेष सूत्र के द्वारा। अगला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। बच्चों जिस वाक्य में हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, हेतु शब्द का प्रयोग हो तथा कारण और प्रयोजन भी हो। फिर से देखिए, जिस वाक्य में हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो और कारण या प्रयोजन भी हो, उस कारण या प्रयोजन तथा हेतु शब्द में कारण, प्रयोजन तथा हेतु शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है? जिस वाक्य में हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, हेतु शब्द प्रयोग हो और हेतु के साथ साथ कोई प्रयोजन हो, कोई कारण हो।
जैसे उदाहरण देख लीजिए, वह अन्य के कारण रहता है। अब कोई रहता है कहीं पे तो कारण क्या है रहने का? अन्न। सह अन्यस्य अन्नस्य हेतोः वसति। अब दोनों में किसमें यहाँ पर हमने क्या कहा कि कारण या प्रयोजन तथा हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अन्नस्य में षष्ठी विभक्ति है और साथ में जो हेतु शब्द लगा हुआ है, हेतु में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सह अन्यस्य हेतोः वसति, वह अन्न के कारण या अन्न के हेतु निवास करता है या रहता है। दूसरा उदाहरण है, बालक अध्ययन के कारण रहता है। बालक किसके कारण रह रहा? अध्ययन के कारण। रहने का प्रयोजन क्या है? अध्ययन। कहीं रह रहा है तो उसका प्रयोजन है अध्ययन। तो बालकः अध्ययनस्य, एक आपका प्रयोग हुआ षष्ठी विभक्ति का, और ये वसति, बालक रहता है, वसति किस कारण से? अध्ययनस्य और हेतु, दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से पुत्र धन के हेतु सेवा करता है। पुत्र क्यों सेवा कर रहा है? धन के लिए। पुत्रः सेवते, सेवा करता है। किस चीज की सेवा कर रहा है? किसके प्रयोजन से? धनस्य हेतोः, धन के हेतु, धन के कारण सेवा करता है। तो पुत्रः धनस्य हेतोः सेवते, पुत्र धन के कारण सेवा करता है। अगला उदाहरण है, छोटी सी चीज के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। अब आपने बच्चों रघुवंशम में भी श्लोक पढ़ा था, अल्पस्य हेतोः बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ा प्रतिभासी में तुम सूक्ति है आपकी। रघुवंशम में राजा दिलीप जब सिंह आक्रमण करता है और राजा दिलीप उसको गाय को छुड़ाने के लिए अपने शरीर का मांस का टुकड़ा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब सिंह कहता है कि अरे आप तो हमें मूर्ख प्रतीत होते हैं। अल्पस्य हेतोः बहुहातुमिच्छन्, थोड़ी सी चीज के लिए, गाय जैसी छोटी चीज के लिए आप इतना ऐश्वर्य त्यागने के लिए तैयार हैं कि आप राजा हैं, आपके नई युवावस्था है, कांतिमान शरीर है, एक छत्र राज्य है, इतना सब त्याग रहे हैं। तो अल्पस्य हेतु, वहां पर आपका ये प्रयोग षष्ठी हेतु प्रयोगे से इसमें अल्पस्य हेतोः बहुहातुमिच्छन् प्रयोग किया गया है। छोटी सी चीज के लिए, थोड़ी सी चीज के लिए बहुत सारी चीजों का या बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। तो अल्पस्य हेतोः में षष्ठी हेतु प्रयोगे से षष्ठी विभक्ति दोनों में हो गई है। बच्चों अगला सूत्र है, कृतस्य चा वर्तमाने। वर्तमान काल के अर्थ में बच्चों त प्रत्यय जो होता है वो भूतकालिक होता है, हमेशा भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। किंतु यदि वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाए तो प्रत्यांत शब्दों के योग में तब षष्ठी विभक्ति होती है। जब तो प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयोग किया जाए तो षष्ठी विभक्ति होती है उसके योग में। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, वह गुरु जिसका सब आदर करते हैं। वह गुरु सर्वेषाम् अधृतः गुरुः। अधृतः तो प्रत्यय प्रत्यांत है, अंत में तो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए सर्वेषाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है, वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है, राज्ञाम पूजितः विद्वान। राज्ञाम पूजितः विद्वान, पूजितः में तो प्रत्यांत है, अंत में तो प्रत्यय प्रयोग किया गया है और तो प्रत्यय प्रयोग करने के कारण राज्ञाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। राज्ञाम मतो बुद्धः पूजितो वा, अर्थात राज्ञाम मतो बुद्धः राजा मुझे मानता है
मुझे जानता है अथवा मुझे पूजता है। इस प्रकार के आप वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला सूत्र है षष्ठीचा अनादरे। षष्ठीचा अलग अलग करेंगे, अनादरे जिसका अनादर किया जाए, जिसका अनादर, उपेक्षा या अपमान करके कोई कार्य किया जाता है या किया जाए तो जिसका अनादर किया जाता है, जिसका भी अनादर होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए, जिसका अनादर अर्थात उपेक्षा या अपमान करके कोई कार्य किया जाता है तो जिसका अनादर किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष ध्यान देने वाली है कि जिसका अनादर किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। यथा जैसे रोते हुए पुत्र को छोड़कर माता घर चली गई। अपमान यहाँ किसका हो रहा है? रोते हुए पुत्र को छोड़ करके पुत्र का अपमान हो रहा है। तो रुदतः पुत्रस्य माता गृहं जगाम। रोते हुए पुत्र को, क्योंकि पुत्र का अपमान हो रहा है अर्थात पुत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रुदतः पुत्रस्य माता गृहं जगाम। रोते हुए पुत्र को छोड़ माता घर चली गई। अगला उदाहरण, गुरु को देखकर सभी छात्र कक्षा से बाहर चले गए। अब यहाँ पर किसका अपमान हो रहा है? गुरु को देखकर सभी छात्र कक्षा से बाहर चले गए, तो गुरु को देखकर गए हैं इसलिए गुरु का अपमान हो रहा है। गुरु को जैसे ही देखा छात्र बाहर चले गए तो अपमान किसका हुआ? गुरु का। तो गुरु में गुरोः पश्यत छात्राः कक्षतः बहिः अगच्छन्। गुरु को देखकर तो जिसका अपमान हो रहा है, गुरु का अपमान हो रहा है, तो गुरु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये थे बच्चों षष्ठी विभक्ति, जो कि विभक्ति सूत्र थे, उपपद विभक्ति थी। अब पुनः सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक। पुनः हम कारक पर आते हैं और सप्तमी विभक्ति आपका अधिकरण कारक है और हिंदी में इसके पहचान के चिन्ह हैं में, पर, ऊपर। पहला सूत्र सप्तमी विभक्ति का, आधारो अधिकरणम। आधारो, आधार अर्थात क्रिया का जो आधार है उसे हम अधिकरण कहते हैं। क्रिया का आधार, जैसे राम घर में रहता है। अब राम कहाँ रहता है? घर में रहता है। तो राम के रहने का आधार क्या है? घर है। तो घर में सप्तमी विभक्ति आधार है। ये राम कर्ता हो गया आपका, ये कर्ता है और ये आपकी क्रिया है वसति। कर्ता रहता है, कर्ता अर्थात रामः, राम रहता है और रहने का आधार क्या है? गृहे, घर है। यह आपका अधिकरण है। इसी प्रकार से वह चटाई पर बैठता है। किस पर बैठता है? चटाई पर। सह आस्ते, वह बैठता है। किस पर बैठता है? किसके ऊपर बैठता है? कटे, चटाई। यह आपका अधिकरण है, वह चटाई पर बैठता है। इसी प्रकार से तिल में तेल है। तेल किसमें है? तेल का आधार क्या है? तिल। तिलेषु तैलम अस्ति। तिलों में तेल है। तेल का आधार तिल है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आपने उसमें देखा सूत्र में, आधारो अधिकरणम में, कि आधार में को हम अधिकरण कहते हैं। अब अगला सूत्र है सप्तम्यधिकरणेचा। यह सूत्र कहता है कि जिसको अभी आपने अधिकरण कहा, जिस आधार को आपने कहा कि यह आधार है, उस आधार में, उस अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। सीधे सीधे सूत्र कह रहा है कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं। वनों में सिंह रहते हैं।
सिंह कहाँ रह रहे हैं? वनों में। वनेषु, वनों में। वनेषु सिंहाः, बहुत सारे सिंह। वसंती, बहुत सारी क्रियाएं। बहुवचन है, बहुत सारे सिंह हो गए, बहुवचन की क्रिया हो गई आपकी। और बहुत सारे वन हैं, क्योंकि सिंह तो कहीं बहुत सारे, एक ही वन तो है नहीं, तो बहुत सारे वनों में, तो वनेश बहुवचन के आपके यहाँ पर प्रयोग है। वनों में सिंह रहते हैं। सिंह के रहने का आधार क्या है? वन। और आधार अधिकरण है, इसलिए अधिकरण में इस सप्तम्य अधिकरण सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र है, कमलों पर भंवरे गुंजार करते हैं। भंवरे कहाँ गुंजार करते हैं? कमलों पर। तो भंवरों के गुंजार करने का आधार क्या है? कमल। कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति। भंवरे गुंजार करते हैं कहाँ पर? कमलेषु, कमलों पर। कमल आधार है, और आधार होने के कारण यह अधिकरण कहलाया, और अधिकरण में सप्तम्य अधिकरणेच सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति लगाई गई। इसी प्रकार से कुएं में जल है। अब जल का आधार क्या है? कुआं है। कुआं है तो उसमें जल है, तो कूपे में, कूपे जलम अस्ति, कुएं में जल है। कुएं में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र है, साधु असाधु प्रयोगे च। साधु असाधु प्रयोगे च। साधु तथा असाधु शब्दों के योग में जिसके प्रति साधुता तथा असाधुता प्रकट की जाती है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए, साधु तथा असाधु शब्दों के योग में जिसके प्रति साधुता या असाधुता प्रकट की जाती है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण माता के विषय में साधु है। साधु कृष्णः मातरे। किसके विषय में साधु है? माता के विषय में, इसलिए माता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से कृष्ण मामा के विषय में असाधु है। असाधु कृष्णः मातुले। मातुले में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि असाधु शब्द के योग में जिसके प्रति असाधुता प्रकट की जा रही है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो, यह सूत्र कहता है। इसी प्रकार से अगला सूत्र है, यतश्च निर्धारणम। किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के समुदाय में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को विशेषता के आधार पर उत्कृष्ट या निकृष्ट कहा जाए, तो उस समुदाय की वस्तुओं या व्यक्तियों में सप्तमी विभक्ति होती है। फिर से देखिए, किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के समुदाय में, या तो व्यक्ति होंगे या वस्तुएं होंगी, उनका समूह, उनके समुदाय या उनके समूह में किसी एक व्यक्ति या वस्तु को विशेषता के आधार पर हम उसको अच्छा या बुरा कह सकते हैं, उत्कृष्ट या निकृष्ट कह सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कहते हैं किसी विशेषता के आधार पर उत्कृष्ट या निकृष्ट, तो उस समुदाय की वस्तुओं में या व्यक्तियों में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं। यथा जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अब कवियों का समूह है, बच्चों ध्यान से देखिए, समूह किसका है? कवियों का, क्योंकि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवियों के समूह में से एक जो समूह का सदस्य है कालिदास, वो क्या है? श्रेष्ठ है। तो कविषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्योंकि समूह में, ये कहता है उस समुदाय में या उस समूह की वस्तुओं या व्यक्तियों में सप्तमी विभक्ति होगी। तो कवियों के समूह में कालिदास जो है वो श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठता बताई जा रही है कि कालिदास, जो कवियों का समूह है उसमें कालिदास
श्रेष्ठ हैं, इसलिए कवियों के जो समूह है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। अब बहुत सारी नदियां हैं और उन नदियों में गंगा नाम की जो नदी है वो पवित्र है। नदीषु, नदियों के समूह में, समुदाय में गंगा पवित्रतमा, गंगा पवित्र है। नदियों के समुदाय में, समूह में गंगा पवित्र है, तो समूह में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बच्चों, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। पर्वतेषु हिमालयः उच्चतमः, पर्वतेषु हिमालयः उच्चतमः, पर्वतों में हिमालय उच्च या सबसे ऊंचा है। पर्वतेषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। गृह कार्य दिया गया है आपके लिए, जिसको जो प्रश्न दिए गए हैं इसका उत्तर लिखकर आपको अभ्यास करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखकर अभ्यास करें, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, षष्ठी शेषे सूत्र की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। दूसरा आपका प्रश्न है, लाभस्य हेतोः वसति की नियम निर्देश सहित व्याख्या लिखिए। अब ये वाक्य है, इस वाक्य में को किस सूत्र के द्वारा कहा गया है, उस सूत्र की नियम निर्देश सहित व्याख्या करनी है। और तस्य च वर्तमाने सूत्र के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर लिखना है। सप्तमी विभक्ति के सूत्र की नियम निर्देश सहित व्याख्या कीजिए।